वाला वहाँ है, भाई इको हटा देना। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुँच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है, हास्य स्वभाव में ही हमारे, और ये बालपन से ही है। अब बैठ जाना यार। अच्छा तू वहां जा रहा है, जाओ, जरूरी काम है भाई, यहां हो भी नहीं सकता। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू रवगत खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब उसकी तैयारी देखिए आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। तो हास्य के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। दरअसल हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा साहब, क्योंकि आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, यह आसमान आपका है। अगर आप रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। बहुत बढ़िया। और हंसी संवाद से निकलता है, ऐसी महफिलों से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे। भाई माइक में प्रयोग मत कर। वो बस में चढ़ी बुजुर्ग महिला, किसी ने सीट नहीं दी तो ड्राइवर को दे आ गई। उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद, तालियां बजाओ जरा, थोड़े उत्साह के साथ सुनो भाई। अभी हरिओम पवार जी आएंगे भैया, वो तालियां बजवाएंगे आपसे, तो थोड़ा अभ्यास कर लो और कुछ नहीं तो जरा आनंद के साथ सुनो आप बस, क्योंकि मेरे से कहा नहीं जाएगा तालियों के लिए, वो आपको खुद ही करना है। आज एक भी श्रृंगार रस का कवित्री तो है नहीं, तो इसलिए प्रेम की बात तो आज तक किसी ने की नहीं, और किसी की शक्ल भी ऐसी नहीं जो प्रेम की बात कर सका। मेरी है तो मैं हरियाणा का। हरियाणा में प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। अभी वो कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं।
तो हमें अपने प्रेम का पता है। हाँ बजा दो यार, 4-5 लोग बजा रहे हैं जरा। हाँ आओ जी आओ। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, यार बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हम अपने प्रेम की सीमाएं जानते हैं भाई। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वाह, तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। क्या बात है। अभी वो फरवरी में आएगा वैलेंटाइन पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा होता है वो। पहले 7 दिन चलते हैं वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। अच्छा, हरियाणा में ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया, हाँ। तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कोई ना, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वाह। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफ़ी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज़्यादा हैं महिलाएं कम हैं। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मन तो लगे मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। वाह वाह वाह। प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। हाँ भैया। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र। सांसद जी बैठो सर, आपका जन्मदिन है, आपको बहुत शुभकामनाएं, थोड़ी देर हंस लो। संसद में तो हंसी खत्म हो चुकी। मैंने तो संसद को हंसे हुए देखते हुए बहुत बरस हो गए, इसलिए थोड़ी देर आनंद ले लो आप भी। कहाँ था मैं, वो भूल गया। हाँ, मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। हाँ। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, वाह। इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। वाह। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, क्या बात है। कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। वाह वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा, कहीं से। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। क्या बात है, क्या बात है अरुण भैया। तो वो प्रेम तो रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा,
बोले बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। वाह 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 वाह। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। दरअसल क्या मन का साफ होता है ना, जो मन में वो जबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख ताई गवाही के लिए आई। हाँ अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का अय्याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट